नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अपने और अपने परिवार के साथ खुश होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और कैसे हर किसी का अपना एक दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है कि उसको पूरा करें, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और उसको अपने आचरण में लाके सही तरीके से, सही मार्ग में, सही दिशा में चलने का प्रयास करें। आज हम समझेंगे कि कैसे लोग अपना जो समय है वो सोने में और स्लीपिंग पैटर्न जो होता है, अननेसेसरी थिंग्स में अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं वो ना करते हुए, उसको समझते हुए, जानते हुए सही जगह पे उसका उपयोग करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बहुमूल्य समय को, इतना जो कीमती समय है उसको वेस्ट करते हैं, तब आप ये शायद भूल चुके होते हैं कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उससे विमुख हो चुके हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे ये हमारे जो इंसाइट है, हमारे जो बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं, उसी का ये आउटपुट होता है कि जो सामने निकल के आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी थे। तो धृतराष्ट्र जी भी अंधे थे और गांधारी जी भी अंधी थी। अंधी थी का मतलब है कि अब धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, तो उनकी जो पत्नी गांधारी थी, उन्होंने भी ये सोच के कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी उसी तरीके से जो है रहूंगी, तो उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। अब यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वो, हम उसकी जो तुलना है वो करेंगे मन से, और जो गांधारी है उसकी हम तुलना करेंगे इंद्रियों से। अब आपका जो मन है वो भी अंधा है और जो इंद्रियां हैं वो भी अंधी हैं। तो अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखा सकता है? ये संभव ही नहीं। क्योंकि जब तक आप, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, हम उनसे यही सब सीख सकते हैं कि कैसे इन चीजों का वाकई में मूल्य है, कैसे हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर गांधारी और धृतराष्ट्र आपस में साथ हैं तो वो कैसे एक दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं? उन्हें दिख ही नहीं रहा कुछ। और आपको पता है कि जब रास्ता दिखाने वाला ही अंधा है, जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं वो अंधी हैं, मन अंधा है, तो इंद्रियां मतलब सेंसेस और हमारा जो मन है, ये कैसे हमें सही मार्ग तक पहुंचाएंगे, कैसे हमारे सही जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाएंगे? ये तो हमारे रास्ते भुला देंगी, भटका देंगी। और आपको पता है कि जो हीरा होता है वो कोयले से बनता है। अब कोयला कई वर्षों तक एक ताप में, एक दबाव में रहता है, उसके बाद जाके जो है हीरे का निर्माण होता है। वैसे ही आपको अपने जो सेंसेस हैं और मन है, जो कोयला है एक तरीके से, लेकिन अगर उस पर आप साधना करेंगे, उसको साधेंगे, तो आपका यही मन और इंद्रियां एक दिन आपके लिए हीरे का काम करेंगी, डायमंड बन जाएगी। वो बहुमूल्य चीज बन जाएगी जिसकी हर किसी की चाह होती है। और चूंकि जो हमारा ये हर किसी भी चीज को लेके ये होता है कि हमें सुख चाहिए, और सुख आपको मैंने पहले भी बताया कि सुख किसी न किसी दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे के लिए ही निर्भर होता है। क्योंकि सुख आपके इंडिविजुअल में ही उत्पन्न होगा। सुख की प्राप्ति आपको किसी बाहरी वस्तु से होगी।
बाहरी चीजों से होगी। अगर हम बेसिक डिफरेंस निकालना चाहें कि सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है, तो सुख को एक साइड रखो और आनंद को एक साइड रखो, तब आप पाएंगे कि जो सुख है वो अस्थायी है और जो आनंद की स्थिति है वो स्थायी है। जो आपका सुख है वो इंद्रियों पे निर्भर करता है, इंद्रियों से मिलने वाले सुख को जो है निहारता है या देखता रहता है उसकी तरफ, और आनंद जो है आपके दुख में, आपके कष्ट में वैसा वो आपको प्रतीत होता है, क्योंकि तपस्या और साधना कष्ट सहते हुए ही हो सकती है। इनिशियल स्टेज में काफी परेशानी होगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे आपको मजा आने लगेगा। आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है कोई बाहरी वस्तु को देख के, लेकिन आनंद की स्थिति में वो आपके अंदर ही है। आंतरिक स्थिति में आनंद आपको मिल रहा है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आप अंदर देख के है जो है आपको वो आनंद हो रहा है। और सुख बेचा जा सकता है। सुख देखो, आज जहां भी देखो वहीं एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बेचा जा रहा है हर चीज, और वो सुख के लिए। लेकिन आनंद नहीं बेच सकते आप। आनंद की कोई भी कीमत नहीं होती। आनंद तो आपके अंदर जगेगा, आपके अंदर से फुटेगा। और सुख को बेचा जा सकता है, सुख बेचा ही जाता है। आप जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जितने भी चारों तरफ जो भी आप देख रहे हो सब एडवर्टाइज हो रहा है, वो क्या है? सुख ही दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी देखो घर बिक रहा है, कहीं भी देखो गाड़ियां बिक रही, कहीं भी देखो कपड़े बिक रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी आप देख रहे हो एडवर्टाइज हो रहा है। सब वो क्या है? आपके अस्थायी सुख की प्राप्ति के लिए ही काम किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज आप खरीदे, आपका जो है वो दूसरे चीज की कमी है, आप उसके लिए जो है भागने लगे। तो यहां सुख तो अस्थायी रहा। सुख की तलाश में तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तलाशते तलाशते जो है एक दिन आप जो है खत्म हो जाएंगे। और इस पे कबीरदास जी इतना बढ़िया लिख के गए हैं कि आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह, एक ऐसा संत जिसने अपने विचारों को ऐसे साक्षात प्रस्तुत किया है समाज के सामने कि एकदम सत्य, न किसी के डर में न किसी के दबाव में। आज की प्रॉब्लम यही है कि हर कोई किसी न किसी प्रेशर में है, किसी न किसी के दबाव में, और ये दबाव ना उसको उसकी आजादी को छीन रहा है। वो जो करना चाह रहा है, वो जो बोलना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, और उसका जिम्मेदार वो खुद है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारे। कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अपना जो बहुत सारा समय है वो सोने में, अननेसेसरी थिंग्स, जो अनवांटेड चीजें हैं वो करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, खराब कर रहा है। लेकिन और यही करते करते वो एक दिन जो है मृत्यु के निकट आ जाएगा, और फिर वो कुछ करने योग्य नहीं होगा। तो आपके पास अभी समय है, वर्तमान समय है, आपको अपना वर्तमान ठीक करना है। वर्तमान में अपने आप को सचेत करते हुए ये समझना है कि समय बहुत बहुमूल्य है, और इसका जो है हर क्षण उपयोग करना है। हर क्षण इसको किसी न किसी वेलफेयर में, किसी न किसी दूसरे के प्रति मदद करने में, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए अच्छी दिशा में ले जाना है। और ये ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, ध्यान और प्रेम कोई क्रिया नहीं है, ये अक्रिया है। ध्यान और प्रेम ये अक्रिया है।
आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान, साधना और प्रेम में वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आक्रिया में ही आनंद है। और जो आपके सुख का जो चाहत है, सुख की कामना है, वही आपके शोषण का जो है मुख्य कारण है। मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, उसकी ईएमआई चल रही है, हर महीने आपको ईएमआई भरना है। अब आप कंपनी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉस का डर है, उसके सारे बातों को मानना है। मान लीजिए कि आपका बॉस जो है काफी गुस्से में है, आपको काफी ज्यादा डराया, धमकाया, जॉब से निकाल देने की धमकी दी, तो आप जो है उसकी हर बातों को सुनते हैं, उसको जो है सहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सुख की चाह में कि नहीं, साइकिल मेरे लिए जो है ठीक नहीं है, मेरे लिए तो कार ठीक है, तभी तो समाज में प्रतिष्ठा आएगी, तभी तो लोग बोलेंगे कि अरे भैया कार ले लेंगे। अब वो कार आपके दुख का कारण बन चुकी है, आपको हर माह जो है ईएमआई भरनी। तो आपके जो दुख का कारण है, जो दुख का कारण है वो आप ही हैं, क्योंकि आपके जो सुख के साधन हैं वही आपके दुख के कारण है। जिस चीज को आप सुख मान रहे हैं वही दुख का कारण है आपके। फिर आप कहते हैं कि ऑफिस में मन नहीं लगता, काम जाने में मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, बॉस की डांट सहनी पड़ रही है, चारों तरफ से दबाव है, प्रेशर है। तो क्यों प्रेशर बनाया भाई आपने? प्रेशर और दबाव और तनाव बनाने के कारण जो है आप ही तो हैं। विचार करिए इस पे और सोचिए। एक जरूरत होती है कि जरूरत जितनी है उतने में अगर आपका काम चल रहा है तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा गए तो फिर वही आपके टेंशन का कारण बनता है, वही फिर आपको परेशान करता है। और जब तक आपको, मैंने बताया कि सुख की चाह होगी, तब तक आपको ये सब सहना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा आनंद की स्थिति में। आनंद का स्थिति का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है। इस समाज में रहते हुए, सब कुछ चाहते हुए आनंद की स्थिति में आना है। किसी चीज के लिए इतना नहीं परेशान होना कि वो आपके दुख का कारण बन जाए। बड़े संभाल के कंट्रोल वे में चीजें करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जहां सुकून नहीं है वहां शांति नहीं। शांति नहीं तो फिर वो आपके बेचैनी का कारण ही बनेगी चीजें। तो बेटर है कि आप हर चीज को बड़े तरीके से और ध्यान देते हुए करिए, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से चीजें करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे जो आपके बाद में जाके दुख का कारण बने। तो वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, खुल के जीने का प्रयास करिए। बस आज यहीं तक, और इस पे आप सोचेंगे, समझेंगे। नमस्कार।